साथियों, खूबसूरत आँखें और आँखों की रोशनी कितनी हम सभी के जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये तो वही बता सकता है जो इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आँखों से देख नहीं पाता। जी हाँ साथियों, आज छोटे छोटे बच्चों में चश्मे देखने को मिल रहे हैं। उनकी आईसाइट वीक हो गई है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, उन्हें धुंधला दिखाई देता है। तो इन सभी का कारण साथियों कहीं ना कहीं उनका पोषण ही है। अब आंखों की रोशनी साथियों दो तरीके से कमज़ोर हो सकती है। एक तो ऑप्टिक नर्व में अगर कोई भी प्रॉब्लम तो उसकी वजह से हमारी आंखों की आईसाइट कमज़ोर हो जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है वो है पोषण की कमी। जिस तत्व की ज़रूरत है हमारी आँखों की खूबसूरती के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, वो तत्व जब हमारे शरीर में कम पाए जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो फिर आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। साथियों उसके बारे में हम सभी जानते हैं जिसे विटामिन ए कहा जाता है। तो साथियों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं अगर आप उसे खाएंगे तो विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। दूसरी, अगर आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है तो कैसे उसको वापस लाया जाए, और पेरेंट्स क्या करें कि बच्चों की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो ही नहीं। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से विटामिन ए की कमी नहीं होगी। साथियों विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, साथियों रेटिनॉल ही ऐसा तत्व है जो आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथियों जो रेटिनॉल है वो जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थों से ही मिलता है, जैसे दही, दूध, अंडा, कलेजी और मछली का तेल, ऐसे तत्वों से ही रेटिनॉल पाया जाता है। और एक और तत्व है जिसे बीटा कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो इन चीज़ों को नहीं खा पाते हैं उनके आँखों की रोशनी कैसे बरकरार रहे। तो उन सभी के लिए साथियों हमारे प्रकृति ने जो हरी साग सब्जियां और लाल पीली कलर की जो सब्जियां और फल पाए जाते हैं वो सभी बीटा कैरोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सरसों, पालक, मेथी, फल जैसे पपीता, गाजर, चुकंदर, ऐसी चीज़ों को जब हम खाते हैं तो इसमें जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है वो हमारे पेट में पहुंचने के बाद रेटिनॉल में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म है हमारे शरीर का जो ईश्वर ने बनाया है। तो साथियों जब ये बीटा कैरोटीन खाते हैं तो वो रेटिनॉल में चेंज हो जाता है और इस तरह हमारी आंखों की रोशनी बरकरार बनी रहती है। इस तरह साथियों जो नॉन वेजिटेरियन है वो और जो वेजिटेरियन है वो दोनों लोग अपनी आंखों की रोशनी बरकरार बनाए रख सकते हैं। साथियों सरल शब्दों में जो लाल और पीले कलर के फल और सब्जियां होती हैं उसमें बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे अगर आप खाएंगे तो ये जाकर रेटिनॉल में कन्वर्ट होता रहेगा और आपके शरीर के अंदर आपकी आंखों के लिए पर्याप्त मात्रा में रेटिनॉल प्राप्त होता रहेगा, अर्थात विटामिन ए की कमी आपके शरीर में कभी भी होगी ही नहीं। तो ये हो गई साथियों आपके खाने पीने की बात कि किस तरह आप अपने भोजन में कुछ चीज़ों को शामिल करके विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपनी आंखों को खूबसूरत बनाए रख सकते हैं। चलिए साथियों अब जानते हैं कि अगर जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, जिनको चश्मा लग गया है, वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये जो हमने अभी खाने की चीज़ों के बारे में बात की, आप उन चीज़ों को अपने भोजन में शामिल जरूर करें। और दूसरा ये कि आप त्रिफला चूर्ण को लीजिए और उसे रात को पानी में भिगा दीजिए। सुबह उस पानी को छानकर उस पानी से अपनी आंखों पर छींटे मारिए और छींटे मारने से पहले आप अपने मुंह में पानी भर लीजिए। ये वो नॉर्मल पानी भी हो सकता है, त्रिफला वाले पानी को भी आप अपने मुंह में भर सकते हैं और उस पानी को आप पी भी सकते हैं, वो आपके डाइजेशन को भी ठीक करेगा। तो साथियों इस तरीके से आप इस त्रिफला के पानी से जब अपने आंखों पे छींटे मारेंगे तो इससे आपकी आंखों की जो रोशनी है धीरे धीरे बढ़ेगी। आप 2 से 3 महीने इसे लगातार कर सकते हैं। अगला उपाय है साथियों कि आप सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाइए और अपनी हथेली को इस तरीके से रब करिए। इस तरह रब करिए, जब गर्माहट फील हो आपको तब आप इस तरीके से अपनी आंखों पर रखिए। 10 गिनते हुए आप इसको रखें, उसके बाद वापस से रब करें और फिर आप इसे रखें। ये बहुत ही असरदार तरीका है और ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ताली बजाने की आदत ज़रूर डालिए। 5 मिनट अगर वो ताली बजाएंगे, खेल खेल में ताली बजाएंगे, तो इससे उनकी आंखों की जो रोशनी है वो कम ही नहीं होगी। अगर कम हो भी गई है ना तो बढ़ जाएगी।
अगला जो उपाय है साथियों वो बहुत ही ऑथेंटिक है। हमारे गुरुओं ने उसे बहुत सारे लोगों पे आजमाया हुआ है। उसमें आपको क्या करना है, आपको सुबह सुबह जब उठना है तो बिना कुल्ला किए आपकी जो लार होती है मुंह में, तो उस लार को आप अपनी फिंगर पे लेना है और उसे आंखों पे काजल की तरह अप्लाई कर देना है। बस इससे भी आपकी आंखों की जो रोशनी है वो वापस आ जाएगी। जिनको चश्मा लग गया है वो उतर जाएगा। साथियों, आयुर्वेद बताता है कि लार में ऐसे महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है, इसे जरूर अपनाइए और अपनी आंखों की रोशनी को हमेशा बरकरार बनाए रखिए। आपकी आंखें खूबसूरत बनी रहें, जिससे आप इस प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाते रहें। तो ख्याल रखिए अपनी आंखों का और अपना। हमें आज्ञा दीजिए, जल्दी से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।